तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स कोटा की थर्ड एलोकेशन हो चुकी है, जिसके अंदर थर्ड एलोकेशन में क्या था कि आप सभी जो भी स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप अगर स्पोर्ट्स के हो तो आप ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो नॉर्मली इसके अंदर क्या है, आपको पहले अपने पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा थर्ड एलोकेशन का, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है सब कुछ वहाँ पर मेंशन होगा। अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है स्पोर्ट्स के थ्रू। अगर वहाँ पर कोई कॉलेज का नाम आ रहा है और वहाँ पर एलोकेशन क्या है, स्पोर्ट्स लिखा आ रहा है, स्पोर्ट्स 1, जैसे आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो इस तरीके से, तो इट मीन्स आपको कॉलेज अलॉट हो गया है एंड बाकी आपको आगे प्रोसेस करना है। अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अब कॉलेज अलॉट क्यों नहीं हुआ है, तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि आपने प्रेफरेंस सही से नहीं डाली होगी। लाइक आपने हो सकता है स्पोर्ट्स के कॉलेज के अंदर आपकी स्पोर्ट्स की सीट है, वो आपने कॉलेज सेलेक्ट ना करे हो प्रेफरेंस के अंदर। या फिर ये हो सकता है कि आपसे अच्छे कई बच्चे थे, ठीक है, तो आपकी रैंक नीचे हो गई होगी, आपका स्कोर कम रहा होगा तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर आपकी प्रेफरेंस जो है वो ऊपर नीचे हो रखी थी कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, जो आपको कॉलेज आपने खाली टॉप टॉप कॉलेज डाल रखे थे, आपने लो कॉलेज नहीं डाले थे एंड हो सकता है आपका बिलो कॉलेज में नाम आ जाता बट आपने उनको कंसिडर नहीं किया, तो इसके कारण भी आपका एडमिशन नहीं हुआ हो। ठीक है, सब्जेक्ट को लेकर कोई इशू हुआ हो, इसके लिए एडमिशन ना हो, तो काफ़ी रीजन हो सकते हैं एडमिशन ना होने के। बाकी बात करें सेकेंड राउंड की कि स्पोर्ट्स का एक राउंड होता है कि नहीं होता है, तो देखिए स्पोर्ट्स का एक राउंड और होता है अगर सीट्स बचती है तो। जैसे लाइक अगर सीट्स वैकेंट है, ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद अगर सीट्स वैकेंट बचती है, या फिर कई बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर एडमिशन नहीं लेते हैं, या तो उन्होंने पहले एडमिशन ले रखा होता है, ठीक है, या फिर वो नहीं चाहते उस कॉलेज को लेना जो स्पोर्ट्स से उन्हें मिला है, तो सीट्स बच जाती है, सीट्स वैकेंट होती है तो सेकेंड राउंड होता है। ठीक है, तो एक राउंड और निकलता ही है, मोस्ट प्रोबेबली निकलेगा ही। उसकी अभी डेट को फिक्स नहीं है बट विद इन अ वीक, लाइक एक हफ्ते के बाद या फिर वो सेकेंड राउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है सेकेंड राउंड के ऊपर। तो अब ये है कि सेकंड राउंड के अंदर ये भी नहीं कि सभी को एडमिशन मिल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ऐसा नहीं कि वो 100% गारंटी होती है कि एडमिशन मिलेगा ही, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब सेकंड बात है, अब जिनका कॉलेज आ गया है तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी लोगों के ना ऑप्शंस नहीं आए हैं। लाइक कईयों को दिखा रहा है पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कईयों के फीस के ऑप्शंस नहीं आए हैं, कईयों को में कुछ दिखा रहा है, कईयों में कुछ दिखा रहा है। तो अभी सिंपल आपको ये बोलूँगा कि अगर आपका कॉलेज का नाम आ गया है तो इसका मतलब आपका कॉलेज मिल गया है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आपको कॉलेज में मिल के रहेगा। ठीक है, नाम आ गया तो मिल के रहेगा ये कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसके अंदर। बस वेट करिए उस चीज़ का। अभी पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आज में शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में, ठीक है, फिर उसके अगले दिन वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी एंड आपको वहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर लिखा आता है कई लोगों का कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलते हैं, लाइक 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, या फिर वो बोलेंगे कि आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग लेंगे वहाँ पर। ठीक है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों के लिए क्या बोल रहे हैं, वो अंडरटेकिंग को अपलोड करने के लिए। अंडरटेकिंग अपलोड करने के लिए आपको क्या है कि वो ना सिंपली आपको ना लिंक दे देंगे। वहाँ पर आप रिमार्क्स में देखोगे ना तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी कि आपको अंडरटेकिंग डाउनलोड कहाँ से करनी है। तो वहाँ उस लिंक पर जाकर आपको अंडरटेकिंग डाउनलोड करनी है, उसको फिलअप करना है, स्कैन करना है एंड वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड करने का, उसको आपको वहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब वहाँ पर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, लाइक 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे उन्होंने, 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो उनको आप मर्ज कर सकते हो। लाइक आप कोई भी इमेज एडिटर से उसको मर्ज कर रही है और वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर पीडीएफ फॉर्म में मांगा तो उनको पीडीएफ को मर्ज करके आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। या फिर कोई इशू ज़्यादा आ रहा है आपको, आपसे वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो सिंपली आप क्या करिए, अपने कॉलेज में जिसके अंदर आपका नाम आया है वहाँ पर पहुँच जाइए। वहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, एडमिन सेक्शन के अंदर, वहाँ पर उनसे बात कर सकते हो कि ऐसे ऐसे इशू है, ये फिक्स कर दो और कैसे इस चीज़ को हमें हैंडल करना है, उसको आपको समझा देंगे कैसे सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। कई लोगों का ये है कि भाई मेरा सब कुछ हो गया, अब स्पोर्ट्स वाली क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो आपकी अगर आज फीस पेमेंट हो गई है, ठीक है, तो कल अपनी फीस स्लिप और आधार कार्ड लेके कॉलेज पहुंच जाओ, आप कल से ही क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ये नॉर्मल है। कई लोगों का एक क्वेश्चन ये है अंडरटेकिंग के अंदर रोल नंबर क्लास में क्या डालना है, तो रोल नंबर के अंदर आप सिंपल उसको खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह डाल सकते हो उसके अंदर, जो आपके लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी है वो डाल सकते हो, या फिर उसके अंदर, या फिर उसको खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के अंदर आपका जो कोर्स है वो आप मेंशन वहां पर कर सकते हो, सिंपल है। अब कई लोगों का डाउट ये है कि कॉलेज दो कॉलेजेस है, लाइक उसको उनको फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर भी कॉलेज अलॉट हो रखा है ऑलरेडी, उनके अंदर उन्होंने फीस सबमिट कर रखी है और उनको अब थर्ड राउंड में स्पोर्ट्स के थ्रू भी कॉलेज अलॉट हो गया है। तो अब क्या करना चाहिए उनको, तो देखिए अगर आपको फर्स्ट सेकंड जो कॉलेज में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुए हैं आपको वो कॉलेज चाहिए, तो उनकी अपने फीस पेमेंट ऑलरेडी कर रखी होगी, तो आप इसको इग्नोर करिए, उन कॉलेज में चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्पोर्ट्स वाला कॉलेज चाहिए और आपने फीस पेमेंट ऑलरेडी पहले कर रखी है, तो पहले क्या करिए, आप स्पोर्ट्स का जो कॉलेज है ना उसकी सीट्स को एक्सेप्ट कर लीजिए, सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए।
उसका आगे सब कुछ कर लीजिए, जो भी सीन है उसका, लाइक फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ कर लीजिए। देन उसके बाद आपका जो प्रीवियस कॉलेज है उसका एडमिशन विड्रॉल कर लेना। विड्रॉल करने के बाद क्या होगा, आपके 1,000 रुपये कट होंगे और आपकी फीस जो है आपको रिफंड मिल जाएगी। कई केसेस में क्या होता है कि आपकी फीस ट्रांसफर कर दी जाती है नेक्स्ट कॉलेज, लाइक आपने पिछला आपने कैंसिल करा एंड अभी नेक्स्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, तो आपको वो जो पुराने कॉलेज की फीस है वो आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। कई केसेस के अंदर ये भी होता है। तो पहले आपको बता दूं कि आपको पहले क्या करना है, अपना जो अभी जो नया कॉलेज मिला उसको एक्सेप्ट करना है, देन आप पीछे वाला उसको कैंसिल करना है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा मत करना कि आपने पहले कैंसिल कर दिया फिर आपने एक्सेप्ट करा, ऐसा मत करना, थोड़ा रिस्क भी हो सकता है इस चीज़ के अंदर। तो पहले आप स्टार्टिंग वाला एक्सेप्ट करना, उसके बाद जब उसका बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ कि हो गया एडमिशन, उसके बाद आप पिछला कैंसिल कर देना। ये चीज़ आप इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी इतना ही था। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो थोड़ा वेट करिए, क्या पता सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। वैसे अभी चांसेस कम है सेकंड राउंड के अंदर अलॉट होने के। अगर किस्मत अच्छी रही तो आप अलॉट हो सकते हैं। बाकी आप अपग्रेड भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा कॉलेजेस, लाइक आपको आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने कॉलेज से तो आप अपग्रेड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर अपग्रेड के अंदर आपका कोई ऑप्शन बच रहा होगा तो आपको कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा, अदरवाइज आपको जो आपको कॉलेज मिला है उसी के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप इसके अंदर फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज्वाइन करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो इतना सा वीडियो करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।